बहुत अकेला कर दिया मेरे अपनों ने मुझे। समझ में नहीं आ रहा है, खराब मेरी किस्मत है या मैं खुद। है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो बने रहिए। हमारे चैनल पे न्यू आते हैं और ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में। और माय सेकंड चैनल है नेहा अनिका ब्लॉग्स, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। और तो यहाँ पे होने लगी है बारिश, जैसे आप लोग देख ही रहे हो। कुछ देर में बारिश नहीं होती है, कुछ ही देर में बारिश होने लग जाती है, क्योंकि बारिश वाला मौसम ही चल रहा है। फिर हम यहाँ पे नहाने वहाने के बाद आ गए मंदिर में और करने जा रहे हैं, पूजा कर रहे थे और पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। तो हम एक थे जो मुझे बहुत पहले से कमेंट कर रहे थे कि दी आप प्लीज़ हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए। तो वो मुझसे नाराज़ भी हुए कि आपने मेरी बात नहीं मानी। अब ये नहीं पता वो लड़की थी कि लड़का, और लेकिन उनको यही लग रहा था कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रही थी। इस वजह से आपको लग रहा था कि मैंने आपकी बात नहीं मानी है। इसीलिए मैंने पूजा से कहा कि थोड़ा सा मेरा क्लिप बना दो। कि कल भी उनका कमेंट आया था और वो बोल रहे थे कि आपसे कहना ही बेकार है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हो, तो मैं भी आपकी हर एक बात को सुनती हूँ। जो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने रिकॉर्ड ही किया हो या शूट किया हो कुछ भी। तो आप लोग दर्शन कर लो भगवान जी के और ब्लॉग के एंड तक बने रहना। तो मैंने चालू कर दिया है हनुमान चालीसा पढ़ना और मेरे मन को शांति भी मिल रही है। और फिर यहाँ पे अनिका और उनकी मामी पूजा करने में लगे हुए हैं मेरे निकलने के बाद। और अनिका भी बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती हैं। भाभी यहाँ पे रामायण पढ़ रही हैं, तो हम वही वीडियो बना रहे थे, वही वो हंस रही थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है कैसा नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। न्यू आते हो ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अब करने जा रही हूँ थोड़ा सा पेट पूजा, क्योंकि आज मैंने दोपहर में एक ही रोटी खाई थी। अब मैं खाने जा रही हूँ दलिया। और भाभी ने दलिया बनाई थी जब मैं काम कर रही थी, तो मेरी रखी हुई थी। मैंने कहा पहले मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाती हूँ फुर्सत से बैठ के, क्योंकि नहाना भी था। आज शाम की मेरी एक्सरसाइज रह गई, क्योंकि इसलिए रह गई है, अब मैं नहा चुकी हूँ, फिर से मुझे पसीना आएगा तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होगी शाम रात में लेटने के लिए। इस वजह से आज मैं शाम की एक्सरसाइज नहीं करूँगी, मॉर्निंग में कर लूँगी, कोई ना। क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद नहा के आई हूँ तो फिर करूँगी आधे घंटे तक, तो फिर पसीना ही पसीना हो जाएगी। इस वजह से तो कपड़ों से अच्छा नहीं लगता ना, स्मेल आ जाती है। तो चलिए दलिया खाइए हमारे साथ में, अब बने रहिए अभी। तो गाइस अभी तो हम बहुत अच्छे से बैठ के दलिया खा रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत मतलब काफ़ी टाइम से ख़राब है, मुझे खांसी आ रही है। सिरप भी लेके आई थी, लेकिन उससे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और मैं बहुत अच्छे से बैठ के खा रही हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हो। उसके बाद आधे घंटे के बाद मुझे इतनी खांसी आई है, इतनी खांसी आई है कि मेरा बैठना उठना मुश्किल हो रहा था। मेरे सीने में दर्द होने लगी और मुझे अकेले ही भागना पड़ा। अनिका को मैं लेके नहीं गई और मैं यहाँ से तुरंत से भागी हूँ बस घर से। तो आप लोग देखिए और बने रहिए हमारे साथ में। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं वह, और हम जा रहे हैं अपनी दवाई लेने के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे खांसी बढ़ गई है और 3 बार उल्टी भी मैं कर चुकी हूँ। खांसी ना बंद ही नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। रात मुझे नहीं लगता है अच्छे से कट पाएगी, तो मैंने सोचा अभी टाइम है जाके दवाई ले आती हूँ, नहीं तो रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सिरप लेके आई थी वो बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रही है। काम कर रही होती तो इतनी मतलब खांसी नहीं आती। और बस जाके तुरंत से लेके घर आ रही हूँ बस। तो बनी रही है अभी हमारे साथ।
तो यहाँ पे मैं पहुँच गई और डॉक्टर के पास जा रही थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही क्लिनिक मुझे बंद मिला और मेरी खांसी इतनी बढ़ रही थी कि मेरा चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और अकेली भी थी। और अनिका को मैं लेके नहीं आई थी। अनिका कह रही थी मम्मा मैं चलूँगी, पर मैं उसको लेके नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ही हो रही थी। मेरे सीने में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था खांसते खांसते। और जब मैं यहाँ अंदर क्लिनिक के पास पहुँची हूँ तो यहाँ पे क्लिनिक ही बंद मुझे मिला, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँगी। और मैं तो यही बोलूँगी ना, अकेले कभी दवाई लेने जाओ ही नहीं, क्योंकि मैंने इससे बहुत सीख मिली है, क्योंकि जो मेरे साथ में हुआ है। और तो यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑटो में बैठी हूँ ना, इतना परेशान हो रही थी कि रास्ते में मैं वॉमिटिंग करते हुए गई हूँ, बस करते हुए गई हूँ। पूरी रास्ते में करते हुए गई हूँ। और थोड़ी दूर पे डॉक्टर थे, वहाँ तक जाने में मेरी हालत ही ख़राब हो गई। तो यहाँ पे मैं क्लिनिक में आ गई हूँ, तो अंदर जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मेरी हालत देख सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और मैं रोते रोते अंदर पहुँची हूँ उधर से। फिर मैं लेके आई दवाई अपनी और मेरी पूरी बॉडी ना पसीना पसीना हो गई थी। वहाँ से आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। दवाई लेके आ गए हैं और हमारी 3 इंजेक्शन लगे हैं, 2 इधर नस में लगे हैं, 1 मांस में लगा, ये यहाँ एक यहाँ पे लगा है, 2 नस में लगाए हैं। और उधर से पता है इंजेक्शन लगने के बाद ऐसी हालत हो रही थी, पूरी बॉडी ना एकदम से पसीना पसीना हो गई मेरी। और आने का मतलब बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि उधर से हम कैसे आ पाएंगे। टैक्सी वाले भी आने को नहीं बोलते, क्योंकि दिन में भी बहुत मुश्किल से मेरे मोहल्ले में आते हैं, फिर रात में सोचो सभी मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। बहुत मेरा बस यही मन कर रहा था बस मैं लेट जाऊं, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। और जब घर भी आ गई हूँ ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा उलझन जैसा टाइप का हो रहा है। 7:30 बजे मैं गई थी। चलिए फिर बने रहिए आप लोग। इंजेक्शन लगाना तो एकदम से तो नींद का अजीब सा लग रहा है। बिट्टू, ए दीपू, क्या कर रही हो किचन में? क्या खाने आई हो? चमोचा? हाँ? समोसा नहीं गाइस, हमने इसका कहा था दीपू, तो हमने कहा समोसा लेके आओ। तो फिर पूजा आज गोलगप्पे की दुकान लगाए हुए हैं, ठेला। पूजा गोलगप्पे कैसे दिए? कैसे दिए पूजा? दिए ही नहीं, गलत बात है ना बहन। आज तो बहुत क्यूट लग रही हो, क्योंकि भाई मेरी बच्ची। बिटिया क्या थोड़ा दे दो, दीपुआ समोसा का नाम सुन के भागत आई है। उसको ये जो साइड का होता है मोटा, वो दे दो। तो गाइज़ ये 2 दिन पहले की क्लिप है जो मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि मैंने उसके बाद से कोई वीडियो नहीं बनाया था। मेरी खांसी की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ये क्लिप थी तो मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि व्लॉग बहुत छोटा हो गया था इस वजह से। तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। और बना था मशरूम की सब्ज़ी, मटर मशरूम, तो देखने में बहुत ही अच्छा बना है, भाभी ने बनाया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको। देखने में खाने में भी टेस्टी था। और यही चीज़ है ना, मुझे बाबू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। सच में बाबू होते तो मुझे अकेले नहीं जाना पड़ता, इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती जितना मैं परेशान हुई। मैं तो डर गई थी कि मैं घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि ऐसी मेरी हालत हो गई थी। मेरा बीपी डाउन हो गया था जब से इंजेक्शन लगा, और मेरा पूरा शरीर ना ऐसे पसीना पसीना हो गया था। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी।
पता नहीं कैसे, समझ लीजिए मेरी जान ही बची है। मैं घर पहुंची हूँ तो मेरे जान में जान आई है। और अनिका अपनी मामी को डरा रही थी सांप से। तो ये सांप किस किस ने बचपन में देखा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे सुबह का टाइम है और देख लीजिए कैसा है हमारे उधर का मौसम। और इसी के साथ में हम आज का ब्लॉग एंड करेंगे। और गाइस मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और बस मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, बस जल्दी से ठीक हो जाए। और आवाज़ ना थोड़ा सा बारिश हो रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ।